ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज के विषय में हम ग्रह और राशि परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, राहु केतु सहित सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 9 ग्रह हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। सारे राशि मंडल को एक विराट काल पुरुष मानते हुए, जिसको हम काल पुरुष चक्र कहते हैं, उसको विराट काल पुरुष मानते हुए राशि चक्र को मेष राशि से सिर का विचार किया जाता है, वृषभ राशि से मुख का, मिथुन राशि से बाहु तथा गला या वक्षस्थल का विचार करना चाहिए, कर्क राशि से हृदय का और सिंह राशि से कोख का या पेट का, कन्या राशि का से निचले पेट का या पेट के नीचे भाग का, कमर तक, तुला राशि से बस्ती का और तथा जननेंद्रिय का, कमर से लिंग भाग तक बस्ती कहते हैं। वृश्चिक राशि से गुदा का, धनु राशि से कूल्हे का और जांघ का, मकर राशि से घुटने का, कुंभ राशि से पिंडलियों का और मीन राशि से पैर का विचार किया जाता है। काल पुरुष में इन राशियों को यही माना जाता है, काल पुरुष के ये अंग माने जाते हैं, तो उनसे इन जगहों का विचार किया जाता है। ये बाहर के शरीर का जो है काल पुरुष के हिसाब से वर्णन है। अब जो है भीतर के जो अवयव हैं हमारे, उनके बारे में भी काल पुरुष के आधार पर हम विचार कर सकते हैं। मेष राशि से दिमाग का विचार करना चाहिए, या ये कहिए कि मेष राशि काल पुरुष का दिमाग है। वृष राशि से कंठ और कंठ की जो नली है उसका, टॉन्सिल का विचार करना चाहिए। मिथुन राशि से फेफड़े और श्वास लेने का विचार करना चाहिए। कर्क राशि से पाचन शक्ति का, पाचन तंत्र का विचार करना चाहिए। सिंह राशि से दिल, हृदय का विचार करना चाहिए। कन्या राशि से अतड़ियों का विचार करना चाहिए, आंतों का, और पेट के भीतर का जो निचला हिस्सा है उसका विचार करना चाहिए कन्या राशि से। तुला राशि से गुर्दे का विचार करना चाहिए और वृश्चिक राशि से मूत्रेंद्रिय का विचार करना चाहिए या जननेंद्रिय का विचार करना चाहिए। धनु राशि से हमारे स्नायु मंडल का, नसों का, जिनमें रक्त प्रवाह होता रहता है, उनका विचार किया जाता है। और मकर राशि से हड्डियों का तथा हड्डियों के जोड़ों का विचार करना चाहिए। कुंभ राशि से रक्त तथा रक्त का जो प्रवाह है
उसका विचार होता है। और मीन राशि से सारे शरीर में जो कफ की उत्पत्ति होती है उसका विचार करना चाहिए। ये सब जो काल पुरुष के अंग हैं उनके आधार पर यह विचार करने का ढंग है। ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय जिस भी राशि में शुभ ग्रह होते हैं शरीर का वह भाग पुष्ट होता है। जैसे कि मेष राशि से हम सिर का विचार करेंगे। कालपुरुष में मेष राशि कालपुरुष का सिर है। तो अगर मेष राशि में ग्रह बलवान होंगे, शुभ ग्रह होंगे, तो सिर का भाग मजबूत रहेगा। और दूसरी तरफ आंतरिक अवयवों में मेष राशि से दिमाग का विचार भी किया जाता है, तो दिमाग भी उस आदमी का अच्छा होगा। इसी तरीके से वृष आदि राशियों के बारे में भी विचार करना चाहिए। अब जिस राशि में पाप ग्रह होंगे, जैसे कर्क राशि में मंगल बैठा हुआ है और कर्क राशि से हृदय का विचार करते हैं, मंगल पाप ग्रह है, या शनि बैठा है, या राहु बैठा है, या केतु बैठा है, या सूर्य बैठा है कर्क राशि में, तो कर्क से हम हृदय का विचार करते हैं। तो इनमें पाप ग्रहों के होने की वजह से हृदय प्रभावित होगा, हृदय में कमजोरी हो सकती है। दूसरी तरफ जो भीतरी अवयव हैं, कर्क राशि से पाचन तत्व का विचार भी किया जाता है अंदर। तो कर्क राशि में पाप ग्रह है माना एक उदाहरण के तौर पर, तो हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर रहेगा। ये क्रम सबके साथ होगा। जैसे मेष राशि में अशुभ ग्रह बैठा है तो सिर संबंधी परेशानियां रहेंगी, सिर का भाग कमजोर होगा। वृष राशि में मुख से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। मिथुन राशि में बाहुओं से भुजाओं से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। गले से संबंधित परेशानी आ सकती है, छाती से संबंधित परेशानी आ सकती है। कर्क राशि में हृदय से संबंधित परेशानियां, ये क्रमशः जो हमने बताया आपको कालपुरुष में, जिस भी राशि में क्रूर ग्रह बैठे होंगे, पाप ग्रह बैठे होंगे, शरीर का वह भाग कमजोर होगा, या रोगग्रस्त होगा, या घाव होगा उस जगह में। इस प्रकार से वह भाव पीड़ित रहेगा। तो भावार्थ है कि काल पुरुष का मतलब मेष से मीन राशियों में अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो वो उस शरीर के भाग को बाहर और अंदर पुष्ट करेंगे। अगर उस जगह पर पाप ग्रह बैठे होंगे, कमजोर ग्रह बैठे होंगे, तो शरीर का वो भाग कमजोर रहेगा। अब दूसरी बात यह है, ग्रहों का भी अपना विशेष स्थान है। शरीर में भी ग्रह भी अपने हिसाब से उस अंग को प्रभावित करते हैं। तो सिर वाले हिस्से में सूर्य का विशेष अधिकार होता है, यह अलग से ध्यान देने की बात है। मुख के आसपास चंद्रमा का होता है, कंठ में मंगल का विशेष प्रभाव होता है, नाभि के निकट बुध का विशेष प्रभाव होता है, बृहस्पति के नाक के बीच में नाक में विशेष प्रभाव होता है, नेत्रों और पैर पर शुक्र का प्रभाव होता है, तथा शनि राहु केतु का पेट पर विशेष प्रभाव होता है। ये ध्यान देना है। अब आइए, ये अलग अलग ग्रह हमारे शरीर में कौन सी चीज़ को प्रभावित करते हैं, किस चीज़ के स्वामी हैं। सूर्य हमारे शरीर में हड्डियों का स्वामी है। इसका मतलब हुआ अगर सूर्य बलवान होगा तो हड्डियां भी मजबूत होंगी। चंद्रमा हमारे शरीर में
रक्त का स्वामी है। चंद्रमा के मजबूत होने से हमारे शरीर में रक्त सुव्यवस्थित रहेगा। मंगल जो है मज्जा का स्वामी है। मंगल के मजबूत होने से मज्जा बनेगी और मंगल के कमज़ोर होने से मज्जा संबंधी दिक्कतें आएंगी। बुध हमारी त्वचा का स्वामी है। अगर बुध पाप ग्रहों के साथ होगा या नीच राशि में होगा, कमज़ोर होगा, तो त्वचा संबंधी परेशानियाँ आएंगी। बृहस्पति हमारे शरीर में मेद माने चर्बी का स्वामी है। तो बृहस्पति अगर मजबूत होगा तो चर्बी बनेगी। बृहस्पति कमज़ोर होंगे तो चर्बी संबंधी दिक्कतें आएंगी। शुक्र हमारे शरीर में धातु, कहने का मतलब वीर्य का कारक है। अगर वो मजबूत होगा तो हमारे उस क्षेत्र में क्षमता अधिक होगी। शनि हमारे शरीर में स्नायु का मालिक है। तो अगर शनि कमज़ोर है तो हमारा नर्वस सिस्टम भी कमज़ोर होगा। शनि मजबूत है तो उसमें नर्वस सिस्टम हमारा मजबूत होगा। ये अलग से ग्रहों के जो स्थानों के जो स्वामी हैं हमारे शरीर के अंदर, उसका वर्ण है काल पुरुष में। सूर्य और मंगल। अब आते हैं वात पित्त कफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष का। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको अच्छी तरह से ध्यान से मनन कर लें। सूर्य और मंगल पित्त के मालिक हैं। पित्त। चंद्रमा वात और कफ के मालिक हैं। बुध जो हैं पित्त, वात और कफ, तीनों दोषों त्रिदोष के स्वामी हैं। बृहस्पति कफ के स्वामी हैं। शुक्र वात के अधिपति हैं और कफ के भी अधिपति हैं। शनि वायु का अधिपति है। जब पीड़ा कारक ग्रह की दशा आती है तो शरीर में इन्हीं अंगों पर, उन अंगों पर वह असर करेगा, पीड़ा करेगा। ये जानने के लिए ये जो वात पित्त कफ के जो अधिपति हैं, वात पित्त कफ के जो संचालक हैं, उनके बारे में ज्योतिष में बताया गया है। अब आपको बताते हैं, सूर्य हमारे आत्मा का अधिष्ठाता है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है। वेद में कहा है सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च। और चंद्रमा के लिए कहा है चंद्रमा मनसो जातः। भगवान विराट के शरीर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, मन से उत्पत्ति हुई है चंद्रमा की। तो हमारे मन का अधिपति भी चंद्रमा होता है। मंगल हमारे सत्व का अधिपति होता है, हिम्मत का अधिपति होता है। बुध जो ग्रह है वह वाणी का अधिपति होता है, वाक शक्ति का, वक्तत्व शक्ति का अधिपति होता है। बृहस्पति ज्ञान का संचालन करते हैं, वह उसके अधिष्ठाता हैं। और मुख के भी कारक होते हैं, बृहस्पति मुख के भी संचालक होते हैं। शुक्र जो है काम का अधिष्ठाता है। शनि दुख का एवं राहु घमंड का अधिष्ठाता है। तो आप समझ रहे होंगे, सूर्य अगर बलवान होगा तो आदमी के अंदर आत्मबल खूब होगा, उसकी आत्मा बलवान होगी। चंद्रमा बलवान होगा तो उसका मन बलवान होगा। इस प्रकार हर जगह समझना चाहिए। मंगल अगर बलवान होगा तो आदमी बहुत हिम्मत वाला होगा। बुध अगर बलवान होगा तो उसकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होगी। बृहस्पति अगर बलवान होंगे तो ज्ञान और सुख उसको सरलता से प्राप्त होगा। शुक्र अगर बलवान होंगे वह तेज, ओज और काम शक्ति देंगे। शनि जो है वो दुख अधिक देंगे। कितने भी अच्छी पोजीशन में होंगे, फायदे भी देंगे और आपको जो है परेशान भी करेंगे। राहु हमेशा घमंड को बढ़ाएगा। इस प्रकार ये ग्रहों का क्रमशः जानना चाहिए। शनि के विषय में कहते हैं कि इसको उल्टा जानना चाहिए। शनि दुख का अधिष्ठाता है, अगर वह मजबूत होगा तो सुख देगा थोड़े व्यवधान के साथ।
ये आपको हमने थोड़ा सा ज्योतिष का परिचय बताया। आशा है यह आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। अब मैं इस बारे में कहना उचित नहीं समझता, आप खुद जानते हैं। सबसे पहले तो आपको नीचे लिखना चाहिए कि आप जो जानना चाहते हैं वो क्या विषय है और आप क्या क्या जानना चाहते हैं। आप ज्योतिष के विषय में अपने प्रश्न रखें। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। अगर हमारे इस वीडियो में आपको कुछ कमी दिखती है तो उसे भी ज़रूर बताएं। अपनी परामर्श ज़रूर दें जिससे हम आने वाले वीडियो में अनुकूल परिवर्तन कर सकें आपके लिए। हर हर महादेव।